उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की और कहा कि उपचुनाव को लेकर हमारी पार्टी और संगठन की दृष्टि से तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर निचले स्तर पर होमवर्क पूरा करके केंद्रीय चुनाव समिति को रिपोर्ट भेज दी गई है। पार्टी जल्द ही फैसला करेगी और जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही मिल्कीपुर सीट के लिए कहा कि समाजवादी पार्टी अगर उपचुनाव के लिए संवेदनशील है तो निर्वाचन आयोग जाकर मिल्कीपुर सीट का चुनाव बाकी विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के साथ कराने का निवेदन करे। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। हमारे साथ यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं। ये सही बात करते हैं सर, क्या तैयारी है और कब तक प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है? नहीं, हमारी पार्टी संगठन की दृष्टि से हमारी पूरी तैयारी है और हमने सस्ता अभियान में भी उन सीटों को विशेष रूप से फोकस किया। तो हमारी पार्टी के लोगों ने घर घर जाकर बड़ी संख्या में लोगों को भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जोड़ने का काम किया है। प्रत्याशी चयन का जहां तक है, प्रत्याशी का नीचे हमारा होमवर्क पूरा हमने करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया है और पार्टी उस पर जल्दी निर्णय लेगी। मिल्कीपुर सीट को बहुत खींचतान हो रही है, जहां पर पिटीशन वापस लेने के लिए जो आपके पूर्व विधायक जी गए, वहीं अवधेश प्रसाद जी के वकील उसकी कहीं न कहीं इसके विरोध करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी इन चुनावों में अपनी पराजय सुनिश्चित मान चुकी है और ये कहीं ना कहीं उनके जो व्यवहार है उससे प्रदर्शित भी होता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन उन्हीं समाजवादी पार्टी के नेता, अयोध्या के सांसद और उनके वकील और समाजवादी सभा के सभी अधिवक्ता जब माननीय उच्च न्यायालय में याचिका वापसी के लिए होता है प्रयास, तो उसका विरोध करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के दोहरा चरित्र को प्रदर्शित करता है और समाजवादी पार्टी अगर इस चुनाव के प्रति इतनी संवेदनशील है तो उन्हें निर्वाचन आयोग जाकर इसका मांग करनी चाहिए कि समाजवादी मिल्कीपुर का विधानसभा का उपचुनाव भी शेष 9 विधानसभाओं के साथ कराया जाए। चुनाव की तारीखों का ऐलान बदलने के लिए ऐलान हो चुका है, बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्वाचन आयोग से अपील की गई है। क्या कोई विशेष कारण है? नहीं, हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। बड़ी संख्या में लोग उस दिन स्नान करते हैं। तो हमारी पार्टी की ऐसी सोच है कि बड़ी संख्या में मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाएं। इसके लिए हमने आग्रह किया है कि मतदान की तिथि थोड़ी आगे बढ़ा दी जाए। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी लगातार, चाहे वो मंगेश के एनकाउंटर की बात हो, चाहे बहराइच की, कल उस पर सवालिया निशान खड़े। अखिलेश यादव ही नहीं, अवैसी दिन ओवैसी ने भी इस बात को कहा कि जाति देखकर और धर्म देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ये लोग समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांट करके देश को कमजोर करते रहे और इनके एजेंडे में देश में एक समाज के आधार पर विभाजन, कहीं ना कहीं इनका जो एजेंडा है उस एजेंडे के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं अपराधियों में भी ये अपना वोट बैंक देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार में आई है। जनता ने हमें चुना है और हम बगैर किसी भेदभाव के उस पर काम कर, हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और अगर आप देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश में एक बेहतर कानून का राज है और योगी जी के मॉडल की चर्चा सर्वत्र पूरे देश में की जाती है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने, उस पर कांग्रेस को अभी तक सीट किस नहीं दी है? क्योंकि दोनों, क्या लग रहा है कि खींचतान हो रही है और समाजवादी पार्टी बनाना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हम ही हैं। कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है ये सब लोग जानते हैं और गठबंधन के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार समाजवादी पार्टी का है वो भी सब जग जाहिर है और ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, मौकापरस्त लोगों का गठबंधन है। हमारी पार्टी का अगर आप देखेंगे तो हम एनडीए के पूरे परिवार के साथ लगातार पूरी ताकत से हम लोग जनता के बीच में जाते हैं और हमारी सरकार की जो नीति है गरीब कल्याण की, अंत्योदय की, हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं।
धन्यवाद। ये थे यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 10 को लेकर हम बिल्कुल तैयार हैं और कहीं न कहीं अब जल्दी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा उपचुनाव होंगे उसमें हम लेकर तैयारी हो चुकी है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में देन सिंह, ANM न्यूज, लखनऊ।